बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम देलवारा में एक गोष्ठी का किया गया आयोजन। बुंदेलखंड केसरी राजा छत्रसाल की जयंती पर विशाल प्रतिमा हेतु भूमि पूजन उनके ननहाल ग्राम देलवारा में किया गया। इस मौके पर फिल्म स्टार राजा बुंदेला, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य प्रदीप चौबे सहित भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम देलवारा के भी कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। तो वहीं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के दामाद डॉक्टर अमित कुशवाहा को भी लोगों ने धन्यवाद दिया उनके इस कदम को लेके, चूंकि डॉक्टर अमित कुशवाहा की पहल पर ही यह पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है और जिस प्रकार से वहां पर डेवलपमेंट किए जाने हैं उसका भी श्रेय डॉक्टर अमित कुशवाहा को जाता है। अमित कुशवाहा जी को डॉक्टर साहब को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, ना तो वो ठाकुर हैं, ना वो बुंदेला हैं और ना ही यहाँ के वासी हैं। एक ऐसे आदमी ने जो JNU से पढ़ा हो, उस संस्कृति को और उस वीर छत्रसाल को याद किया जो हम लोग भूल रहे थे। तो सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र वो हैं और हम जैसे लोगों को उन्होंने सोते से जगाया है। ये समय आ गया है कि हम अपने उन सारे इतिहास पुरुषों को याद करें जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमें नाम दिया और जिनकी वजह से आज दुनिया में हम जाने जा रहे हैं। तो ये अद्भुत कार्य है और इसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं यहाँ के विधायक जी और यहाँ के ज़िला अध्यक्ष BJP के जैन साहब और तमाम उन साथियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मिलकर ये बड़ा शुभ कार्य किया है और इस तरह से हमें करते रहना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी किसी को याद नहीं रखेगी। अगर हम ये रखेंगे, इस तरह से कार्यक्रम बनाते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कितने साहसी थे, शौर्यवान थे और कितने मानवता के लिए धनी थे। तो मेरा यही है कि हम सब मिलके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ये अच्छे कार्य को करते रहें। राजा बुंदेला जी, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या चुक रह गई ऐसी कि अभी तक हम लोग सब भूले थे कि क्या होता है कि अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसको भुला के इससे संतोष करें कि आज तो शुरुआत हो गई। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, विगत 2 सालों में कोरोना की मार थी। उसके पहले मुश्किल से 1 या 2 साल मिले हैं इस पार्टी को। कम से कम इस बात की शुरुआत तो हुई है। काशी में शुरुआत हुई है, मथुरा में शुरुआत हुई है और आज हम इसको पकड़ लें कि आज हरदौल ये छत्रसाल के लिए यहाँ पे बुंदेलखंड में शुरुआत हुई है। गिलास आधा भरा है, आधा खाली है, नज़रिया आपका है। मुझे लगता है गिलास आधा भरा है, हमें आधा भरने की ज़रूरत है और ये शुरुआत के लिए डॉक्टर अमित शाह जी को कम से कम देखिए कितनी अद्भुत बात है। ना वो यहाँ के हैं, ना ठाकुर के हैं, ना ठाकुर समाज के, लेकिन ये सोच और जो कि JNU से निकल के आई है, ये व्यक्तिगत तौर पर मुझे अभिभूत किया। और जब लखनऊ में हमारी भेंट हुई तो मैंने तुरंत कहा कि मैं चलूँगा और आपके साथ तन मन धन से इस कार्य के लिए खड़ा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। साल की बड़ी आदमकद प्रतिमा लगवाना चाहते हैं, उसी के लिए आज भूमि पूजन हुआ और एक भव्य द्वार उनके नाम से, जिसमें बुंदेली संस्कृति का पूरा अनावरण उसमें रहे, पूरा इस तरह से देखे कि हाँ ये वीर बुंदेल का दरवाजा है। और यहाँ पास में जो तालाब लगा है, उस तालाब को पार्क के रूप में विकसित करके सुंदरीकरण करा के एक स्थान इतना रमणीक बनाना चाहते हैं कि वीर छत्रसाल की याद में लोग यहाँ आएँ और उनके ननिहाल वाली भूमि पर आकर के अपने वीर को याद करें और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। ऐसी भावना के साथ इस कार्यक्रम को मैंने तैयार किया है और इसमें हमारे डॉक्टर अमित ने अध्ययन करके राजा KR सिंह के साथ संपर्क करके इस योजना पर क्रियान्वयन के लिए हमको प्रेरित किया। निश्चित रूप से ये काम जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो जाए, इसकी चिंता हम करें। धन्यवाद। को अवगत भी है और आप सब जानते भी हैं कि आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है और महाराजा छत्रसाल की आज जयंती है। और संयोग की बात ऐसे है कि देलवारा उनका ननिहाल था। उन्होंने अपना बाल्यकाल बहुत लंबे समय तक यहाँ बिताया। जो भी रण कौशल, वीरता, पराक्रम के उन्होंने पाठ पढ़े, वो सब इसी धरती पर पढ़े। तो उस सब के हम बड़े भागी हैं कि उस कार्यक्रम, उस स्वरूप की संरचना में हम सब सम्मिलित हो रहे हैं एक तरीके से।
इसी के निमित्त ये विचार आया जब मैं चुनाव के दौरान प्रवास पे था। कई बार चर्चा भी हुई, इतिहास के कालखंड में भी इसकी चर्चा हुई और ये विचार बार बार सामने आया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। माननीय कहर सिंह बुंदेला जी से एक बार मेरी बात भी हुई इस विषय में और चुनाव के दौरान ही चलते चलते यूं ही विचार आया कि एक बार हम 2 जून को इस तृतीया के दिन जरूर उपस्थित होंगे और चाहेंगे कोई अच्छा कार्यक्रम हो और इसकी थोड़ा और गरिमा बढ़े। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए ये पूरी परिकल्पना दिमाग में आने लगी और निरंतर माननीय राजा बुंदेला जी से भी चर्चा हुई, हमारे प्रदीप चौबे जी से भी चर्चा हुई, पिताजी से भी चर्चा लगातार होती रहती है और समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों से इस विषय पे बड़ी गहन चर्चा हुई और ये निकल कर आया कि इस तरीके से अगर कोई हम कार्यक्रम बनाएं तो कैसा स्वरूप होना चाहिए, मूर्ति का अनावरण होना है, लोकार्पण होना है तो उसका स्थान कैसे सुनिश्चित हो और क्या कर सकते हैं। कुछ रचनात्मकता के साथ हम एक ऐसा एक स्मारक स्थल बना सकते हैं क्या यहाँ पर जो आने वाले चिरकाल तक, अनंत काल तक ये लोगों की स्मृति में रहे। ये देलवारा से दिल्ली तक, अभी सौरभ जी हमें मिले और कह रहे थे कि देलवारा से दिल्ली तक का कनेक्शन है, तो देलवारा को अखिल भारतीय स्तर तक कैसे हम इसे प्रसिद्ध कर दें, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य के नाते फिर यह हुआ कि ऐसा एक स्मारक यहाँ पे होना चाहिए जो स्मारक न केवल आम जनमानस को बल्कि आने वाले तमाम सैलानियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करे, उनके इतिहास, उनके पराक्रम, उनके शौर्य को जन जन तक हम पहुंचाएं। ऐसी एक प्रयोजन के साथ एक व्यवस्था हम यहाँ पर करें। फिर बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई तो ये हुआ एक स्थान सुनिश्चित हुआ जहाँ पर एक आदमकद प्रतिमा लगे जिसकी ऊंचाई लगभग 50-60 फीट के ऊपर हो और एक ऐसी भव्य शौर्य से परिपूर्ण प्रतिमा हो जो आने वाले हजारों वर्षों तक एक बहुत बड़ा संदेश सभी समाज के लोगों को दे कि समाज के लोग कैसे एकजुट हों, तमाम जातियों धर्म की इन विभिन्नताओं, इन लकीरों को मिटाकर समाज एकत्व के भाव में, जैसा महाराजा साहब चाहते थे राजा छत्रसाल समाज को बनाना, वैसा एक समाज बनके खड़ा हो। इसलिए ये एक सर्व सामान्य के लिए आह्वान है कि हम सब समाज के लोग इस कार्य के लिए अपने आप को इस यज्ञ में अपनी कुछ ना कुछ आहुति दें, कुछ ना कुछ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसलिए चाहे तो ये कार्यक्रम हम सरकारी व्यवस्था से हो सकता है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य था कि समाज के लोग इसको आगे लाएं, ये समाज का विषय बने, समाज में चर्चा का विषय। इसलिए दूसरी व्यवस्था में लगातार विचार आया कि एक अच्छा गेट ऐसा होना चाहिए जो कि देलवारा और उसके इतिहास और बुंदेलखंड के स्थापत्य कला को प्रदर्शित करे। इसके लिए एक सुनिश्चित की गई है कि एक अच्छा सा द्वार बने जो कि आने जाने वाले राहगीरों को एक मैसेज दे, उनके इतिहास से उन्हें अवगत कराए और हमेशा के लिए एक स्थायी ऐसी स्थापत्य कला हो जो जिससे लोग प्रेरणा लेते रहें। तीसरा विचार था कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर तालाब है, मनोहर तालाब, उसका सौंदर्यीकरण हो, व्यवस्थित हो और उसके साथ आने वाले भविष्य में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं उसको जोड़ते हुए इसे एक बड़े पर्यटन स्थल की तरह इसे हमें बदलना है, उस स्वरूप में इसे लाना है। तो स्मारक, तालाब और द्वार के साथ साथ गांव का विकास, यहाँ के लोगों का विकास सुनिश्चित हो, ऐसी एकाग्र संरचना हमें बनाने की प्रेरणा महाराजा छत्रसाल के इस जयंती के अवसर पर मुझे प्राप्त हुई और इसी उद्देश्य से हम सब आज एकत्रित हुए हैं। और जनपद को विकास की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता हेतु हम सभी संकल्पित हैं और इस संकल्पित परियोजना के कार्य हेतु व्यय होने वाली अनुमानित राशि का विवरण मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। स्मारक निर्माण हेतु एक अनुमानित राशि है। स्मारक की लंबाई लगभग 11 फीट और चौड़ाई 8 फीट होगी, जिसमें एक अनुमानित राशि लगभग 12 लाख रुपए का व्यय होगा। स्मृति द्वार का निर्माण होगा जिसमें 15 लाख का व्यय आएगा। स्मारक
के सौंदर्यीकरण इत्यादि के लिए लगभग 3 लाख रुपए का व्यय होगा। इसकी देखरेख, रख रखाव, एक कमरा जो इसकी देखरेख करेगा उसके लिए, एक शौचालय, पानी की व्यवस्था, बिजली आदि की व्यवस्था के लिए लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। गांव प्रांगण में एक मंदिर है, मंदिर के निकट चबूतरा का निर्माण, उसकी मरम्मत एवं विस्तार हेतु लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा, क्योंकि वह चबूतरा काफी बड़ा है जिसमें मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इन गांव के लोगों के लिए हो सकेंगे। उसके साथ ही वहां पर एक कमरे का भी निर्माण होगा जिसका खर्चा लगभग 3 लाख रुपए आएगा। मनोहर तालाब के नाम से मंदिर के निकट ही एक तालाब है जिसका गहरीकरण और चारों तरफ बंदी निर्माण होगा जिसका खर्चा लगभग 12 लाख रुपए आएगा। बंदी पर एक पाथवे बनाया जाएगा जिसका मुर्मीकरण होना है जिसका खर्चा लगभग 4 लाख रुपए आएगा। पाथवे पर वृक्षारोपण एवं कुर्सियों का निर्माण अनुमानित व्यय लगभग 3 लाख रुपए। दिया गया विवरण लगभग अनुमानित राशियों के आधार पर है जिसमें विधायक निधि के द्वारा एवं मनरेगा के सहयोग के द्वारा ये पूर्ण होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी अपनी सकारात्मक सहभागिता और सहयोग इस कार्य योजना को सफल बनाने के लिए अग्रणी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।